नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है, घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करें 3 काम। दोस्तों, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटियों की संख्या को जो भी खाता है, उस पर नकारात्मकता का संचार हमेशा बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खाना चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है, इससे माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होते हैं और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर के अन्य भंडारों को भरे रखती हैं। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको माला माल बना सकती है। जब भी अगर खाना बच जाए तो बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो ऐसे में देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतना ही मात्रा में बनाना चाहिए जितना कि उपयोग हो, लेकिन अगर बच जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक बेहद जरूरी बात का ख्याल रखना है। कभी भी ऐसी बासी रोटी जो खराब हो गई हो या जिससे रेशे निकल रहे हों, ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसे में उल्टा आप पर दोष लगते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई की ना सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति और सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती।
टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती हैं वो यह है कि वे बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई घर की सजावट के लिए आप श्री कृष्णा का माखन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किचन के साथ साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना हो। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं हैं या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें भी घर के बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो सकता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। दोस्तों, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंथा हुआ बचा आटा फ्रिज में ही छोड़ देती हैं और सुबह से फिर उसी आटे का इस्तेमाल करके रोटी बना देती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग अपने किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी से बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।